Hello students, this is part 4 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn integration by substitution. इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, लेकिन यदि उस मेथड को हम काम में लेते हैं तो इंटीग्रेशन करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो हम एक मेथड पढ़ेंगे और सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड की मदद से हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। मान लीजिए ये कुछ फंक्शन है जिन्हें हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे पहला हो गया साइन mx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से किस तरह से करूंगा ये सीखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। ये मैंने इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर ले लिया है और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ कि एक तरह से मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ये है। उस इंटीग्रेशन को सपोज मैं कैपिटल आई से डिनोट कर देता हूं। तो ये साइन mx है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब साइन mx कोई ऐसा फंक्शन तो है नहीं, साइन x तो नॉर्मल फंक्शन होता था और हम जानते हैं कि माइनस कोस x है, उसका डेरिवेटिव साइन x होता है। तो अगर साइन x होता तब तो उसका इंटीग्रेशन हम लिख देते माइनस कोस x, लेकिन यहाँ साइन mx लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि ये फॉर्मेट हमारे पास आ जाए। क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं कितना होता है, माइनस कोस x होता है प्लस c। तो जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है और यहाँ जो सिंबल दिख रहा है ये दोनों एक जैसे हो तो काम चल जाए, लेकिन यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो x है और यहाँ mx लिखा हुआ है। तो हम एग्जैक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेंगे। हम यहाँ जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x, उसको न्यू वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं ये जो mx है जो प्रॉब्लम कर रहा है, इस पूरे एंटायर इसको y ले लेते हैं, से y, और मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इसको पहले ऐसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू, या ऐसे रहने देते हैं, और मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। दोनों तरफ की साइड जो है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, यानी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको यदि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो m इज इक्वल टू हो गया dy बाई dx। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m dx इज इक्वल टू dy। तो यानी कि जो dx है इस dx की जगह लिख दूंगा 1/m dy। तो ये पूरा जो एंटायर dx है, ये जो एंटायर dx है इसको तो मैं रिप्लेस कर दूंगा 1/m dy से, और जो ये देख रहे हैं आप mx, इस mx की जगह मैं y पुट कर देता हूँ। तो ये कंप्लीट जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए यहाँ हो जाएगा साइन mx की जगह रख दिया मैं y, और यहाँ जो dx है उस dx की जगह देता हूँ 1/m dy। इस तरह से आ जाता है, और 1/m को मैं कांस्टेंट बाहर ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन y dy इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वही यहाँ पर है, तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी वेरिएबल y है तो उस यहाँ भी y है, तो यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यानी साइन y का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कोस y, और प्लस हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे c, और y की जो वैल्यू है यहाँ से वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू थी mx, तो यहाँ हो गया ये माइनस, यहाँ ले लेते हैं माइनस 1/m कोस, और y की जगह देते हैं mx प्लस c। तो साइन mx का इंटीग्रेशन करने पर कितना आया, माइनस कोस mx डिवाइडेड बाई m। यहाँ पर एक चीज और गौर करने लायक है कि यहाँ साइन x का इंटीग्रेशन करने पर आया था माइनस कोस x, साइन mx का इंटीग्रेशन करने पर भी माइनस कोस mx ही आया है, लेकिन यहाँ जो x का जो कोफिशिएंट है m, उससे यहाँ पर डिवाइड भी हो गया है। तो एक टेक्निक हमारे पास आ गई है कि हम पहले इंटीग्रेशन कर देंगे एज यूजुअल जैसा करते आ रहे हैं, पूरे mx को x की तरह ट्रीट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो x का कोफिशिएंट है
उससे हम डिवाइड कर देंगे, बशर्ते कि जिसको हम y ट्रीट कर रहे हैं वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए x का। तो यहाँ अगर ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 2-3 बातें गौर करने लायक है। पहले तो इसी पर देख लेते हैं कि यहाँ से हम इतना दूर तक जो लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इस स्टेप तक आने के लिए। अब इस स्टेप को और इस स्टेप को गौर से देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, इसको हम गौर से देखते हैं कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया। तो हमने क्या किया, पहले तो m लिखा है और फिर x का डिफरेंशिएशन dx ही लिख दिया है और y का डिफरेंशिएशन dy लिख दिया है। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यदि हम दूसरे तरीके से देखें तो एक तरीका और भी है। हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है उसका तो डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि x है तो इस x का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम x के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड साइड का तो, और फिर dx साथ में अलग से लगा देंगे। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है y, उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा और फिर dy लिख देंगे, तो भी हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्ट पहुंचने के लिए हम ये ट्रिक अपनाएंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो डिफरेंशिएशन है, दोनों तरफ जो वेरिएबल है उन्हीं के रिस्पेक्ट में कर देंगे और उस वेरिएबल को डी के साथ लिखकर अलग से लिख देंगे ऐसे। यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है तो dx लगा दूंगा, y और राइट हैंड साइड का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है तो dy लगा दूंगा, तो इस रिजल्ट तक मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से करते हैं इस टेक्निक को ध्यान में रखते हुए। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं पहले ले लेता हूं वापस, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं, यहीं पर एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ इस क्वेश्चन को रख लेता हूं। और अब मैं अभी जो टेक्निक सीखी है उसके बेसिस पर इसको यदि मैं करता हूं तो मान लीजिए मुझे sin mx का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो mx है इसको नया वेरिएबल दूंगा, mx इज इक्वल टू y। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएशन में क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो m इंटू 1 आ गया, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसलिए dx लगा दूंगा। राइट हैंड साइड का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूंगा तो y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव 1, और चूंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया था इसलिए dy भी लिख दूंगा। तो m dx किसके इक्वल हो गया, dy के इक्वल हो गया, तो dx की वैल्यू हो गई 1/m dy, और फिर ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एज इट इज जो पुराना तरीका है वो अपना लेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद का प्रोसेस जो पहले किया था वैसा ही है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वही है। दूसरा तरीका ये है कि चूंकि यहाँ साइन के साथ जो भी लगा हुआ है वो पूरा हम एक तरह से एक सिंगल वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन ऑफ x है। तो लीनियर फंक्शन ऑफ x होता है तो उस समय हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट वे से जैसे करते आ रहे हैं, sin x का होता है माइनस cos x, तो इसका मैं लिख दूंगा सीधे ही माइनस cos mx, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है m उससे मैं डिवाइड कर दूंगा और प्लस c, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट एक ही स्टेप में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये भी हम ट्रिक अपना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में जा रहा है और अल्टीमेटली वो आ रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को हम गौर से देखेंगे तो हो यही रहा है कि जो y का जो, इसको हम पूरे को mx को y एज्यूम करके कर रहे हैं, तो जो x के साथ अटैच था वो डिवाइड में जा रहा है और अंतर कुछ नहीं आ रहा है। तो हम यही करेंगे कि sin mx को sin y मानकर ही सॉल्व कर लेंगे, माइनस cos y, y की वैल्यू वापस mx है, और चूंकि y को हमने mx लिया है तो x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगर ये टेक्निक अपनाते हैं और मान लीजिए मुझे निकालना है साइन ऑफ 5x प्लस 7 है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट करना चाहूँ विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, हालांकि सब्स्टिट्यूशन करेंगे 5x प्लस 7 को y लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 5x प्लस 7 है उसको हम y समझ लेंगे, और साइन y का होता है माइनस कोस y, तो माइनस कोस y वापस, और जो x का कोफिशिएंट है, क्योंकि ये पूरा पूरा लीनियर फंक्शन है तो x का जो कोफिशिएंट है 5 उससे हम डिवाइड कर देंगे और प्लस c लिख देंगे। तो इस तरह से हम एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा ये वाला, इसको लेते हैं। और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको लिख देते हैं पहले तो कि हमें ये फाइंड आउट करना है, और आप देख रहे हैं ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो इसमें साइन के साथ जो अटैच नंबर है
वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब तक साइन एक्स नहीं होगा तब तक हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम वाई ले लेंगे। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dy। या फिर हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x आ गया, फिर dx लिख देंगे। y का y के रिस्पेक्ट में किया 1 और फिर dy लिख देंगे, तब भी हम इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। कैसे भी करके हम 2x dx इक्वल टू dy लिख दिया। अब हम यहाँ गौर से देखें कि ये जो ऊपर का जो पार्ट है इसमें आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है 2x dx, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि 2x dx है, उसकी जगह पूरी जगह dy रख सकते हैं हम। तो अगर ऐसा करते हैं तो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला पार्ट, और इसके अलावा ये जो 2x dx है वो सेपरेट कर लेते हैं। ये सेपरेट लिख दिया क्योंकि साइन ऑफ ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसकी जगह तो हम y लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया y, और ये जो 2x dx है ये कंप्लीट कितना हो रहा है, ये dy हो रहा है, तो इसको हम dy लिख देते हैं। अब साइन y का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कोस y होता है प्लस c, और जो y की वैल्यू थी वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो वापस हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हुआ सब्सटीट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था उसको एक नए वेरिएबल y से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद में हमने एक सिंप्लीफाइड फंक्शन हमें मिल गया जिसका कि इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, और इस तरह से रिजल्ट तक पहुंच गए। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं तीसरा वाला। ये तीसरा क्वेश्चन था और हम यहाँ तक हो चुका था। इसके बाद एक और पेज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और यहाँ इस क्वेश्चन को रख देते हैं। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, और इसका इंटीग्रेशन लगता है कि जैसे बहुत टिपिकल सा लग रहा है। जैसे करते हैं कोशिश, 10⁴ रूट एक्स, और इसके अलावा है सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर डिवाइडेड बाई रूट एक्स और फिर dx। तो हमें इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले काम तो 10 के साथ रूट लगा हुआ है, और यदि मैं 10x को मान लूंगा तो सेक स्क्वायर समथिंग आएगा, तो चांस बन रहा है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जो 10 और रूट एक्स है उसको मैं y ले लेता हूँ। यदि मैं इसको y ले लेता हूँ, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, तो इसका 10 का जो डिफरेंशिएशन है वो तो हो गया सेक, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। फिर रूट एक्स का फिर से हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका तो हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर रूट एक्स का वापस डेरिवेटिव लेंगे, मैं इसको पहले लिख ही देता हूँ ये स्टेप, ध्यान रहे। और इधर जो है वो x के रिस्पेक्ट में करें तो dy/dx हो गया। इधर भी x के रिस्पेक्ट में किया, राइट हैंड साइड में मैंने x के रिस्पेक्ट में किया है। तो यहाँ हो गया ये तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का फिर से करना पड़ रहा है, और रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dy/dx। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dy। फिर से यहाँ से देखें मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का यदि डेरिवेटिव लेता हूँ डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा इसका सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का किया 1/2 रूट एक्स, फिर हम dx अलग से लगा देते हैं। फिर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का पहले y के रिस्पेक्ट में किया तो 1, और फिर y का dy हो गया। तो इस तरह से हो गया है। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dy हो गया। अब इसको हम सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx जो है ये एंटायर पूरा जो है ये 2 dy हो गया है। तो अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये यहाँ पर देखें, इस वाले में ये जो पार्ट है पूरा दिस पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा है, ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे एंटायर पार्ट की जगह तो मैं 2 dy लिख सकता हूँ, तो इस पूरे को तो मैं 2 dy से रिप्लेस कर देता हूँ। और यहाँ जो 10 रूट एक्स है इसको मैं y लिख सकता हूँ, तो 10 रूट एक्स को y लिखूंगा तो उसकी पावर 4 है। तो ये पूरा एंटायर फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा y रेज टू द पावर 4, क्योंकि ये पावर 4 है और 10 रूट एक्स को y लिख रहे हैं तो y रेज टू द पावर 4 हो गया। और ये पूरा आगे जो पार्ट दिख रहा है जिसको मैंने ये ग्रीन एक तरह से एनक्लोजर में बंद कर दिया है, तो ये जो पार्ट है ये 2 dy है, तो ये हो गया 2 dy।
तो कितना सिंप्लीफाइड हो गया है पूरा इंटीग्रेशन। जो जैसे हमने ये सूटेबल सब्सटीट्यूशन लिया तो ये इतना सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसमें हम 2 तो कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं और y की पावर 5 dy हो गया। अभी y की पावर 4 ही है, y की पावर 4 ही है, तो यहाँ y की पावर 4 है और dy ये हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो यहाँ y की पावर 4+1 डिवाइडेड बाई 4+1 हो जाएगा, प्लस c लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2/5 y रेज टू द पावर 5 प्लस c। और जो y है उसकी वैल्यू हम वापस सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो चलिए y की वैल्यू हम वापस अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, y की वैल्यू है 10√x, अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो आंसर जो है अपना कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यह जगह है, तो इज इक्वल टू 2/5 या i लिख देता हूँ, i इज इक्वल टू, ये i चल रहा था, i इक्वल टू 2/5 y की वैल्यू देता हूँ 10√x, तो ये हो गया 10√x होल पावर 5 प्लस c। चाहे तो इस पावर को हम यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर भी सही है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं, पेज नंबर 47 और 42 पेज से ये क्वेश्चन हम पिकअप कर लेते हैं और ये भी रख लेते हैं यहाँ पर। अब इसका हमें वही सूटेबल सब्सटीट्यूशन की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले i इज इक्वल टू लिख लेता हूँ साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम जो है tan इनवर्स x को यदि y ले लेते हैं तो देखिए काफ़ी आसान हो जाएगा। tan इनवर्स x को यदि मैं y ले लेता हूँ और अब मैं दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो अब डायरेक्ट करेंगे हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड का तो x के रिस्पेक्ट में करके dx लिख देंगे, फिर राइट हैंड साइड का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके dy लगा देंगे। तो इसका जब हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो एक तरह से मैं ये कर रहा हूँ कि पहले मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूँ, उसके बाद dx लगा दूंगा, राइट हैंड साइड में जो भी है उसका y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ और फिर मैं dy लगा दूंगा। ये करेंगे, ये टेक्निक हम बार बार लेंगे, फिर धीरे धीरे ये लिखना बंद कर दूंगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये dx है इज इक्वल टू ये 1 हो गया और ये dy हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पूरा पार्ट, इसकी जगह तो हम dy लिख देंगे और जो tan इनवर्स x है उसकी जगह y लिख देंगे। तो ये जो एंटायर इंटीग्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया साइन, और ये tan इनवर्स x की जगह हमने लिख दिया है y, ये y लिख देते हैं, और जो आगे बचा हुआ है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम dy लिख देते हैं। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस y प्लस सम कांस्टेंट, और y की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y की वैल्यू थी tan इनवर्स x। तो ये इस तरह से न्यू वेरिएबल में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू वापस पुट कर दी, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, जैसे tan x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस sec x होता है, cot x का जो इंटीग्रल होता है वो log मॉडुलस sin x होता है, इसी तरह से sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log मॉडुलस sec x प्लस tan x होता है, cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x होता है। तो ये सब रिजल्ट है वो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें लर्न भी कर लेना है, ये सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इनको लर्न कर लेना है, लेकिन ये किस तरह से डिराइव होते हैं वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहले वाली जो प्रॉब्लम है उसको ले लेते हैं, ये वाली प्रॉब्लम, और इसको मैं नेक्स्ट पेज इस पर रख लेता हूँ और इसको प्रूव करते हैं। देखिए किस तरह से प्रूव कर पाएंगे। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं आई नाम दे देता हूँ और ये लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ tan x। अब इसका फॉर्मूला अब तक तो हम जानते नहीं थे, कैसे करें, तो इसके लिए पहले इसको लिख देते हैं sin x अपॉन cos x, इसको sin x अपॉन cos x लिख देते हैं। ऐसा लिखने का फायदा ये हुआ कि यदि मैं cos x को y ले लेता हूँ और फिर इंटीग्रेशन करूंगा तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा, dx होता ही है वहाँ। तो हम यहाँ से ये हमें आइडिया लग जाता है कि cos x को यदि मैं y ले लेता हूँ और उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा
और फिर dx लगा दूंगा, राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर dy लगा दूंगा। ये टेक्निक रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया, cos x का डेरिवेटिव हो गया sin x, माइनस sin x हो गया, और इधर जो है इसका 1 हो रहा है, 1 dy। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो sin x dx है वो हो गया माइनस dy हो गया। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखिए सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये dx अपॉन cos x, dx अपॉन cos x नहीं, ये जो sin x dx है, आप देखिए sin x dx ये वाला पूरा पार्ट, इसकी जगह मैं माइनस dy लिख सकता हूँ, और cos x की जगह मैं y लिख सकता हूँ। तो जो i है वो किस में कन्वर्ट हो गया, sin x dx तो हो गया माइनस dy, और इधर हो रहा है y, और इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया माइनस log, माइनस तो बाहर ले लूंगा, माइनस तो यहाँ बाहर आ रहा है, तो dy बाई y यानी 1/y का इंटीग्रेशन करना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/y dy। अब समझ में आ रहा है कि 1/y का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो log मॉडुलस y हो गया प्लस c, और y की वैल्यू मैं वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, y की वैल्यू कितनी है, cos x है, तो ये हो गया माइनस log मॉडुलस cos x प्लस c। और यदि इस माइनस को मैं अंदर ही मर्ज कर लेता हूँ तो ये हो गया cos x इसकी पावर, मॉडुलस cos x की पावर -1, और मॉडुलस cos x की पावर -1, तो ये हो गया cos x का इनवर्स यानी कि sec x, तो sec x मॉडुलस हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि tan x का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log मॉडुलस sec x आएगा। तो ये रिजल्ट हमने इस तरह से प्रूव कर लिया। अब अगर मान लीजिए कि मैं सेकंड रिजल्ट लेता हूँ और उसको यदि मैं प्रूव करूँ, तो इसको भी हम वैसे ही उसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो cot x है इसको मैं लिख देता हूं cos x अपॉन sin x, और यदि मैं यहां पर sin x को y ले लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आया और dx लिखेंगे ही, y का डेरिवेटिव 1 हुआ और dy लिखेंगे ही। तो जो cos x dx है, ये cos x dx जो पार्ट देख रहे हैं आप, इस cos x dx की जगह तो हम लिख देंगे dy, और sin x की जगह लिख देंगे y। तो ये जो i है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया dy डिवाइडेड बाई y, और इसका 1/y ही है, ये 1/y dy है। तो 1/y का हो गया log मॉडुलस y प्लस c, और मॉडुलस y, तो y की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो ये आ गई मॉडुलस sin x। तो ये cot x का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो हो गया log मॉडुलस sin x, log sin x, एक तरह से नॉर्मली हम रफली बोलेंगे log sin x। log के साथ जो भी नंबर होता है उसके साथ मॉडुलस हम लगा देंगे। तो cot x का जो डेरिवेटिव वो कितना, इंटीग्रेशन कितना हो गया, log sin x हो गया, और tan x का क्या था, log sec x था। तो वो हमें इस तरह से लर्न करते जाना है। एक पेज हम और ले लेते हैं, और ये जो इसके अलावा पार्ट था हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन था। अब sec x का देखिए, sec x का हम किस तरह से लेंगे, ये जो sec x है इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है log sec x प्लस tan x। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो वही टेक्निक, इसके लिए भी हमें कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी। यहाँ थोड़ा स्पेशल वे अपनाना पड़ेगा। जैसे हमें sec x है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ हम किसको अज्यूम करें, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये जो है इसको sec x अपॉन 1 लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी sec x प्लस tan x से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। पहला काम तो ये कर लेते हैं dx। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको अज्यूम कर लेंगे, लेट sec x प्लस tan x, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं y। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में sec x का डेरिवेटिव हो गया sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x। ब्रैकेट बंद करके dx लिख देंगे क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है। राइट हैंड साइड में y का डेरिवेटिव 1, और फिर हम dy लिख देंगे। अब इसमें देखिए आप sec x कॉमन आ रहा है, तो sec x यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म में से, तो यहाँ बचेगा tan x प्लस sec x, और ये है dx इज इक्वल टू dy हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला जो पूरा पार्ट है वो एक जैसा ही है, दोनों सेम है, क्योंकि sec x दिख रहा है, फिर यहाँ sec x प्लस tan x, यहाँ tan x प्लस sec x, तो सेम है। तो इस पूरे को मैं dy लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसके बेसिस पर मैं क्या लिखूंगा,
यहाँ लिख दूंगा dy, पूरा dy हो गया। और ये जो sec x प्लस 10x है उसको मैं y लिख रहा हूँ, तो ये y हो गया। तो y 1/y dy है, ये 1/y का हो गया log मॉडुलस y प्लस c। और y की वैल्यू मैं यहाँ से वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो log ये हो जाएगा, y की वैल्यू थी sec x प्लस 10x, तो log मॉडुलस sec x प्लस 10x प्लस c। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और रिजल्ट देखिए, लास्ट वन। ये नए पेज पर ले लिया हमने, और इसको यदि हमें प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? ये भी ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने sec x में किया था। यहाँ हमें cosec x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो cosec x को cosec x अपॉन 1 लिख देंगे। इसके बाद हमने इसमें जो है इसको cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। cosec x माइनस cot x से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको हम cosec x माइनस cot x है, इसको मैं y एज्यूम कर लेता हूँ। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो cosec x का डेरिवेटिव हो गया माइनस cosec x cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। उसके बाद में dx लिख देंगे, इधर y का डेरिवेटिव 1 हो गया, dy हो गया, और ये हो रहा है माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x हो गया, dx इज इक्वल टू dy। यहाँ से cosec x कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, cosec x को कॉमन ले लिया, तो ये रिजल्ट आ रहा है माइनस cot x प्लस cosec x dx इज इक्वल टू dy। अब यहाँ पर हम जो है ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पूरा हिस्सा ये इसके इक्वल है, क्योंकि cosec x देख रहे हैं बाहर, माइनस cot x प्लस cosec x यहाँ पर भी है, तो dx भी है, तो ये पूरा मिलाकर dy हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy, और ये जो पार्ट है cosec x माइनस cot x y है, ये y हो गया, तो इसका हो जाएगा log मॉडुलस y, और फिर हम y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू है cosec x माइनस cot x, तो ये हो गया log cosec x माइनस cot x मॉडुलस प्लस c। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन है जिनको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 एक्स की पावर 5 dx। अब इसमें ये जो पार्ट देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, या तो हम डेफिनेटली इसी को हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ताकि ये जो पार्ट है वो सिंप्लीफाइड हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 है इसको ले लेते हैं वाई क्यूब। इससे क्या होगा कि ये जो पूरा पार्ट है ये वाई क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब की पावर 1/3 वाई हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब हमने एक्स क्यूब माइनस 1 को वाई क्यूब लिया है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर dx, और इसका तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, और फिर dx हमने लगा दिया 3x स्क्वायर, इसका 0, तो 3x स्क्वायर टोटल हो गया इसका, और फिर बाद में dx लगा दिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में देखें तो 3y स्क्वायर, और फिर हम dy लिख देंगे। तो ये जहाँ भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर dx है, वहाँ हम लिख देंगे y स्क्वायर dy। अब ये चीज़ हम यहाँ पूरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके लिए थोड़ा इसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, तो चलिए इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, ये नीचे यहाँ अलग से कर देते हैं। इसके बाद का स्टेप हम यहाँ ले लेते हैं, i इज इक्वल टू ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 है उसकी जगह तो हम y लिख सकते हैं, तो एक साथ ही लिखेंगे। पहले एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 है, और यहाँ जो ये x की पावर 5 है इसको हम तोड़ देते हैं ऐसे, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर dx कर देते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर dx जो है उसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर dy, तो ये जो पार्ट है इसकी जगह तो हम लिख देंगे dy। और एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से हमें पता लग रही है, एक्स क्यूब हो जाएगी वाई क्यूब प्लस 1, वाई क्यूब प्लस 1, तो इस एक्स क्यूब की जगह लिख देंगे हम वाई क्यूब प्लस 1।
और एक्स क्यूब माइनस 1 जो है इसकी जगह लिख देंगे हम वाई क्यूब, तो वाई क्यूब रेज टू द पावर 1/3 है। और इसको जो है अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया y और इंटू वाई क्यूब प्लस वाई इंटू वाई क्यूब प्लस 1 है, इस तरह से हो रहा है। और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा y रेज टू द पावर 4 प्लस वाई टाइम्स डी वाई। अब इसको हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक पेज, नए पेज पर चलते हैं और इसको हम नए पेज पर ले लेते हैं। ये हमारे पास जो इंटीग्रल था वो नोट कर लेते हैं, क्या था, y की पावर 4 प्लस वाई था, y की पावर 4 प्लस वाई टाइम्स डी वाई, y की पावर 4 प्लस वाई टाइम्स डी वाई। अब इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेपरेट लिख देंगे पहले और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि y की पावर 4 का हो गया y की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, और इसका हो जाएगा y की पावर 1 है ये, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया y की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब y क्या था, y की वैल्यू थी यहाँ से, y क्यूब था एक्स क्यूब माइनस 1, y क्यूब जो था वो था एक्स क्यूब माइनस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3। एक तरह से हमने एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 इस पूरे को y ज्यूम किया था। तो यहाँ हम वापस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये तो 1/5 है, y की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 और उसकी होल पावर यहाँ पर है 5। इसी तरह से 1/2 y की वैल्यू हो रही है यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 और इसकी पावर हो गई 2 प्लस सी। इसको और चाहें तो सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 5/3 प्लस हाफ एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 2/3 प्लस सी। इस तरह से जो है हमने पहले इसमें एक नया वेरिएबल लिया y, और y वेरिएबल में लेने के बाद जो इंटीग्रल था वो सिंप्लीफाइड हो गया और उसके बाद इंटीग्रेशन कर लिया और y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी। इस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। अब जो सेकंड प्रॉब्लम है, इस सेकंड प्रॉब्लम को हम ले लेते हैं और थर्ड प्रॉब्लम को भी हम ले लेते हैं। ये जो है हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है यहाँ हम एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ दोनों प्रॉब्लम हम रख लेते हैं। एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है पहली वाली, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम कैसे करें। तो चलिए ये जो सेकंड वाला हिस्सा है उसको करते हैं सॉल्व। तो इंटीग्रेशन हमें करना है e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर 2x प्लस 1, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर तो अभी जो जिस तरह की सिचुएशन है उसमें हम इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, और अगर e की पावर 2x प्लस 1 को यदि हम y एज्यूम भी करते हैं तो जो न्यूमरेटर है वो आएगा नहीं। तो यहाँ हम एक टेक्निक अपनाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को ही हम एक फंक्शन से e रेज टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। e रेज टू पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो e की पावर 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हुआ तो e रेज टू पावर माइनस एक्स हुआ। सिमिलरली यहाँ पर e रेज टू पावर x हुआ और यहाँ पर हुआ e रेज टू पावर माइनस एक्स हो गया dx। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ आने के बाद अब यदि मैं डिनोमिनेटर को अगर x या डिनोमिनेटर को नया वेरिएबल ले लेता हूँ y, तो देखिए प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड होती है क्या। तो हम करते हैं सॉल्व। तो लेते हैं लेट जो डिनोमिनेटर है e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स, इसको यदि मैं y एज्यूम कर लेता हूँ तो क्या होता है। इसका डेरिवेटिव तो हो गया e की पावर x, इसका डेरिवेटिव हुआ e रेज टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का फिर से किया तो माइनस 1, ये तो हुआ डेरिवेटिव। फिर हम dx लिख देंगे और इधर जो है y के रिस्पेक्ट में किया तो 1 और फिर हम dy लिख देंगे। तो ये हो रहा है e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dy। तो इस तरीके से यदि हम करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है और ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर इससे कवर हो रहा है। पूरा जो है उसकी जगह हम dy लिख सकते हैं। तो यदि हम dy लिख देते हैं तो जो i है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा dy हो गया। और ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमने डिनोमिनेटर को हमने y लिया था तो ये y हो गया। तो ये हो जाएगा log y प्लस c। और फिर हम
y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो है e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस c। इस तरह से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है इसको लेते हैं। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं और अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। ये है √10x डिवाइडेड बाई sin x cos x dx, ये वाला पार्ट है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब इसके इंटीग्रेशन में अगर यदि हम कुछ भी अजम्पशन करते हैं तो दिक्कत पैदा हो रही है, क्योंकि यहाँ sin x cos x दिख रहा है। तो इसमें भी हम टेक्निक अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि 10x को जब हम अज्यूम करेंगे y तो डेरिवेटिव लेने पर आता है sec स्क्वायर x, तो हम पहले से ही sec स्क्वायर x लिख देते हैं। तो यहाँ हम न्यूमरेटर को भी sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको भी sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि जो sin x cos x इंटू जो sec स्क्वायर x है ये देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है sin x cos x और इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद बन गया sin x अपॉन cos x, क्योंकि एक cos x इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये बन गया 10x। तो यहाँ हम लिख देंगे 10x। तो इस पूरा जो एंटायर डिनोमिनेटर है वो 10x हो गया। तो ये हो गया √10x डिवाइडेड बाई 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब इसको जो है इसको लिख सकते हैं √10x है, डिनोमिनेटर में 10x है, तो ये हो गया 1/√10x और ये हो गया सेक स्क्वायर x dx। अब यदि 10x को t एज्यूम कर लेते हैं या y एज्यूम कर लेते हैं तो अब प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो अब हम लिखेंगे लेट 10x इज इक्वल टू y। अब 10x का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर x dx हम लगा देंगे। इसी तरह से y का डेरिवेटिव 1 और dy लिख देंगे। तो ये जो यहाँ पर आ रहा है सेक स्क्वायर x dx, ये पूरा का पूरा ही सेक स्क्वायर dx ये पूरा dy हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में जो √10x है वो 10x चूँकि y है तो ये भी सिंप्लीफाइड हो रहा है। तो ये इंटीग्रेशन जिसका हमें करना है वो कितना हो गया, ये हो गया 1/√y, क्योंकि 10x की जगह √y लिखना है और सेक स्क्वायर x dx dy है। अब 1/√y का जो इंटीग्रेशन है मैंने बताया था आपको कि 2√y होता है, तो ये 2√y हो गया और y की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 10x, तो ये हो गया √10x। तो 2√10x प्लस c इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसे शूटेबल फंक्शन में कन्वर्ट करके यदि हम शूटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो इंटीग्रेंड है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है और ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है जिसका कि इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उनका भी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं और ये सबसे पावरफुल मेथड है। और जो जो आप डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और सूटेबल सब्स्टिट्यूशन उसमें प्रयोग करेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप इंटीग्रेशन करने में सक्षम होते जाएंगे। Thanks for watching this video.